प्रोग्राम पेश करने के लिए जा रहे हैं। कुदरत का इंसाफ, सती नारी की विजय, विक्रम की वीरता, बंगाल का जादू। और है जग जननी अंबिका और सारो जन के काज और आन बिराजो कंठ मेरी माँ, हाथ तुम्हारे लाज। हाथ तुम्हारे लाज, मात करना हर की असवारी और बिने करूं कर जोर भगवती, करना हर असवारी। मद्रसेन महाराज हुए ते कीरत सबने जानी और मद्र हर चक्रवर्ती भूपाल कहा में मद्र देश राजधानी। उन्हीं की कीर्ति गामे सभा में तुम्हें सोना में। बिने मेरी सुन लीजिए और करो शोरगुल बंद, समझ कर दास क्षमा कर दीजिए। हाथ मेरे नौजवानों, इधर में मद्र देश के राजा मद्रसेन थे। एक दिन कचहरी में बैठे हुए हैं और अपने मंत्री से क्या कहने लगे और क्या किया है बंधु। एक दिना भूपाल ने और मन में किया विचार, मंत्री से कहने लगे सो खेलन चलें शिकार। जो ही इतने वचन सुने हैं मंत्री ने, तो आज मेरे नौजवानों क्या हुआ है। अरे मंत्री ने न कुछ देर करी और घोड़ा तुरंत सजाए हैं। इतने में ही देखो ज्योतिषी और पास भूप के आए हैं। और मेरे नौजवानों, इधर घोड़ा पर सवार होके महाराज चलने को हुए हैं। उसी समय कुलगुरु यानी ज्योतिषी उनके आ जाते हैं
राजा क्या कहने लगे बंधुओं? अरे पूछा हाल भूप ने और सारी कथा सुनाई है महाराज। अरे खोले पत्रा ज्योतिषी बैठे कहने लगे समझाइए। मेरे नौजवानों, आज कहने लगे हैं कि हे राजन, आप शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं। हाँ, मैं शिकार खेलने जा रहा हूं। तो सुनो, अरे पूरब जाना पश्चिम जाना और उत्तर दिश को तुम जाना। अरे मानो कही हमारी राजा ने दक्षिण दिश को मत जाना। महाराज, ऐसी क्या बात है जो कि आप दक्षिण दिश की मुझसे मना कर रहे हो? सुनिए राजन, दक्षिण दिश में जो बात है मैं वो बता रहा हूं। तो क्या कहने लगे हैं? अरे दक्षिण दिश में जादू भारी, अरे वहां से ना कोई बच पाए। अरे जितने पुरखा गए तुम्हारे अब तक ना वापिस आए। सुनिए राजन, तुम्हारे जितने पूर्वजन थे और वो दक्षिण की दिशा में शिकार खेलने के लिए गए थे, वो आज तक वहां से वापस नहीं आए। क्यों? कि वहां बहुत ही जादू की मार है दक्षिण दिशा में। हे महाराज, तो मैं क्या करूं? हाँ ठीक है, करें क्या? आप जा सकते हैं तीनों दिशाओं में शिकार खेल करके, लेकिन दक्षिण दिशा में मत ही जाना। और मेरा ज्योतिष क्या कहता है सुनिए राजन। शनिचर है छठे घर में, शनिचर है छठे घर में, कभी न खाली जाएगा। ज्योतिष मेरा ये कहता है गिरह रानी पर आएगा। महाराज, ये मेरा ज्योतिष कहता है आपकी बड़ी रानी पे गिरह आएगा, इसलिए आप दक्षिण की दिशा में मत ही जाना। बंधुओं, जो ही इतने वचन सुने हुआ क्या है? ज्योतिष को समझाए कर और भूप चले हर साई। महलों में पहुंचे तुरती सुरानी के ढिंग जाए। आज महाराज अपने भवनों में रानी के पास पहुंचे हैं। उनकी बड़ी जो रानी थी वो पतिव्रता थी, बड़ी ही आदर के साथ अपने पति को बैठा लिया है और पति पूजन करने लगी हैं आरती का थार सजा करके। और क्या हुआ है बंधुओं? मेरे पति प्राण प्यारे, मेरे पति प्राण प्यारे, तुम ही हो मेरे देवी देवता। हाँ मेरे पति प्राण प्यारे, तुम ही हो मेरे देवी देवता।
छोड़कर इस संसार में भला मेरा है ही कौन। और पत्नियों के, पतिव्रता स्त्रियों के कर्तव्य हैं वो कैसे हैं बंधुओं। अरे पतपन में सुर एक तुम ही हो, तुम बिन और न दूजा। पतपन में सुर एक तुम ही हो और न जग में दूजा। अरे तुमको छोड़ कहाँ मैं जाऊं, तुमको छोड़ कहाँ मैं जाऊं, करूं कौन की पूजा। मेरी नैया के सहारे तुम ही हो मेरे देवी देवता। और मेरे स्वामी, हाँ कहिए, जो स्त्री हैं और उनके पति घर में मौजूद हैं, यदि वो पति के साथ कोई भी गलत व्यवहार करती हैं, उनके लिए क्या है, तो क्या कह रही हैं। अरे पतपन में सुर घर में बैठे, पत्नी तीरथ नावे। पतपन में सुर घर में बैठे, पत्नी तीरथ नावे। ऐसी नारे बने चमकादर, ऐसी नारे बने चमकादर, लटक लटक मर जावे। और क्या, जिनके पति हैं दुखारे, तुम ही हो मेरे देवी देवता। हाँ मेरे पति प्राण प्यारे, तुम ही हो मेरे देवी देवता। और क्या, और पतिव्रता स्त्री हैं, उनके कर्तव्य हैं हर एक स्त्री को अपने पति को कैसे समझना चाहिए और दूसरे इंसान को कैसे देखना चाहिए। तो क्या बताया है। अरे भ्राता पिता जगत को समझे, दूजे एक पति को। अरे भ्राता पिता जगत को समझे, दूजे एक पति को। अरे उत्तम जान मिलेगी जग में, उत्तम जान मिलेगी जग में, पावे परम गति को। और क्या कह रहे वेदिए हमारे, तुम ही हो मेरे देवी देवता। ओ मेरे ये महाराज, मेरा आज पति पूजन का दिन है। तुम शिकार खेलने के लिए जा रहे हो। हाँ प्राण प्रिय, मैं शिकार खेलने के लिए जा रहा हूँ। तो एक बात का ध्यान रखना, आज से तीसरे रोज मेरा पति पूजन का दिन है। आप जल्दी ही और महलों में आ जाना। आज मेरे नौजवानों, महाराज अपनी रानी से विदा लेकर के और चलते हैं। और क्या हुआ है बंधु। रानी से होकर विदा और चल दीने भूपाल। अब आगे का हाल कहूँ मैं, सुनिए पंचो हाल।
तीनों देश में फिर आए और कहीं न मिली शिकार, फिर राजा ने वचन सुनाए। मंत्रीवर, हम तीनों दिशाओं में घूम आए, लेकिन अभी तक कोई शिकार नजर नहीं आई है। और क्या बोले हैं? पूरब पश्चिम उत्तर में और कोई जीव हाथ नहीं आयो, और दक्षिण दिश के लिए भूप ने घोड़ा तुरंत बढ़ायो। देखा जावे और इत में दुर्जन सिंह बहन अपनी से वचन सुनावे। इधर तो मेरे नौजवानों, राजा मद्रसेन दक्षिण दिशा में जानते हुए भी तीनों दिशाओं में कोई शिकार न मिली है, तो दक्षिण दिशा में उन्होंने चल दिया। क्यों? कि क्षत्रिय का कर्तव्य है कि जो शिकार नहीं मिली, तो शिकार जब नहीं मिलती है तो घर को वापस कैसे जाएं? बोले जो होगा सो देखा जाएगा। ए मंत्री, घोड़ा को आगे बढ़ाइए। तो आज बंधुओं दक्षिण दिशा में घोड़ा बढ़ा दिया है। इधर में दुर्जन सिंह जादूगर अपनी बहन से क्या कहने लगा है? राजा मद्र देश का, बहन सुंदरी, हाँ भैया, राजा मद्र देश का और मद्रसेन है नाम, खेलने आयो शिकार वो, सो बन जाए अपनों काम। बहना, राजा मद्रसेन है, इस समय हमारी सीमा में आ चुका है वो शिकार खेलने के लिए। अब हमारा काम है जो करने का, उसे सुनिए। अरे जाओ बहन तुम सुंदरी, ये बात रखना ख्याल में, मद्रसेन भूपाल को अपनी फसाना जाल में, शासन पे कब्जा तुम करो, शासन पे कब्जा तुम करो, लो जादू टोना हाथ में, और किसी यतन से बहन तुम शादी रचाना साथ में। बहन, कैसे भी हो जाकर के राजा को अपने चक्कर में फांसो, और जैसे भी हो वैसे उनके साथ अपनी शादी रचा लेना। क्योंकि जब तुम शादी रचा लोगी और वहां पहुंच जाओगी तो शासन पर अपना कब्जा पूरा हो जाएगा। ठीक है भैया। इधर मेरे नौजवानों, आज वो सुंदरी जादूगरनी किस प्रकार से चलती है। अरे सजी बज के तो, अरे सजी बज के तो दुर्जन की बहना चली दई जी।
तो दुर्जन की बहना चली गई जी। ए दीदी तो चलती हमें जी तो चलती मरोरा 40 जीव जी के तो दुर्जन की बहना चली गई। और क्या मेरे नौजवानों, अरे मोल कहते अंगिया गोरे बदन में गफी गई जी। कहते आंगिया गोरे बदन में गफी गई जी। ए जी कोई ओढ़ो है हमें कोई ओढ़ो है दक्षिणिया चीर सजी बज के तो दुल्हन की बहना चली गई जी। आज मेरे नौजवानों 16 श्रृंगार करके इधर तो वो जादूगरनी सुंदरी थी, फिर भी जो सुंदर रूप पे मोह लिए और पहुंच जाती है बियाबान जंगल में जहां राजा भटक रहा है। और क्या उसने खेल रचाया भाई, अरे हिरनी को तो रूप जाने धारी लयो जी। अरे हिरनी को तो रूप जाने धारी लयो जी। ये तेरा राजा हमें तेरा जाने मारो तीर सजी बजी के तो दुर्जन की बहना चली गई जी। आज मेरे नौजवानों हिरनी का रूप धार के और घास चरने लगी है। जो राजा की निगाह पड़ी है, चलो शिकार तो मिल गया। आज बंदो जो ही बाण को मारा है और जो हिरनी के लगा है, लेकिन माया रूपी थी। हुआ क्या है, अरे पार लगो जब अरे आए हिरनी के हो अरे पान लगो है जब हिरनी के, अरे वो तो गिरी धरन भेराए। अरे नारी रूप बनाकर पंचो
हाहाकार रही टकराए। अरे रोने की आवाज ये सुनकर हो, राजा गयो सना को खाए। घोड़ा बढ़ा के जब जल्दी से फिर बाकी जोरे पहुंचो आए। तो मुझसे धोखा हो गया और मैंने हिरनी समझ के बाण मार दिया, लेकिन ये चक्कर समझ में नहीं आता ये बात क्या है। हे सुंदरी, तुम कौन हो? अरे हिरना समझ करके हाय मैंने हो, पर दीनों बाण चलाए। अरे कौन देश की रहबे वारी, अपनों दीजे मोए नाम बताए। इधर मेरे नौजवानों जो इतने वचन सुने हैं, सुंदरी कहने लगी धन्य है तुम्हारे लिए। अरे एक तो हमारे पे बाण चला दिया और हमसे पूछते हो तुम कौन हो, कहाँ की? राजा चक्कर में पड़ गए, बोले आप बताओगी नहीं तो काम कैसे चलेगा। हे राजन, आपने ठीक है हमारे बाण मार दिया, खैर हमसे भी धोखा हुआ, हमने धोखे में बाण मार दिया। तो सुने, एक हमारी अर्ज है, आप सुन सकोगे? हाँ कहिए, क्यों नहीं। तो क्या कहने लगी है? अरे इतने वचन सुने राजा की, अरे इतने वचन सुने राजा की, कहने लगे समझाई रे। अरे निर्दयी होकर बाण चलायो ने कसरम नहीं आई रे। अरे ने कसरम नहीं आई तुम्हारी सो, ने कसरम नहीं आई रे। निर्दयी होकर बाण चलायो हाय ने कसरम नहीं आई रे। और क्या? अब ये अरज हमारी राजा सुन लीजिए गौर से, हाँ कहो। अरे अब ये अरज हमारी राजा सुन लीजिए तितलाई रे। वन में डोलू मारी मारी मुझको लो अपनाई रे। महाराज, इस जंगल में मैं अकेली हूँ और बियाबान जंगल में भटकती हूँ, मेरा संसार में कोई नहीं, आप मुझे अपना लीजिए। राजा कहने लगे सुनो, अरे भला मेरे घर पे रानी है और वो भी पतिव्रता है, मैं तुम्हें कैसे अपना सकता हूँ। महाराज अब तो आप आ गए हैं,
और मेरे बाण भी मार दिया, मुझे घायल कर दिया है, भला मैं कैसे जा सकती हूँ। राजा कहने लगे कुछ नहीं, मैं शादी नहीं कर सकता, करनी होगी आपको शादी मेरे साथ। तो राजा क्या कहने लगे, अरे सुन करी तने बैन लगे यो कहना तुम्हें समझाऊं। अरे सुन करी तने बैन लगे यो कहना तुम्हें समझाऊं। घर में पतिव्रता नारी न तुम्हें ले जाऊं। शादी नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे यदि तुम्हें मेरी रानी घर पे देख लेगी, वो अपने प्राणों को छोड़ देगी। और बंधु क्या हुआ, अरे कर इनकार राजा चल दियो, कर इनकार राजा चल दियो। अरे जादू मारी आंदरो कीनो, मेरे महाराज जो हर तो कैसो है गायो। और क्या, अरे फिर राजा मन मेरे घबरायो। क्या कहने उस्ताद, फिर राजा मन में घबरायो। अरे नाई करी ख्याल मोए आयो, अरे नाही करी ख्याल मोए आयो। मेरे भगवान अब आगे कैसी होएगी। हाँ तो बंधु, इधर में रानी ने जो कहा है, इधर राजा चक्कर में पड़ गए, कहने लगे मैं शादी हरगिज हो जाए कैसे भी नहीं करूंगा। राजा जो चले आगे को, तो बंधु फौरनी एकदम से जादू मार दिया और राजा को आंधरा कर दिया है। आंखों से अंधे हो गए। राजा कहने लगे ये क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। बोलो अब भी शादी करोगे कि ना करोगे। हाँ हाँ, अब तो तुम्हारे हम चंगुल में फंसे हुए हैं, तुम कहोगी वो करेंगे, लेकिन एक हमारी भी अर्ज है, हम शादी तुमसे अवश्य कर लेंगे। तो कैसे करोगे सुनो। अरे हो करके लाचार तब और कहने लगे समझाई, साथ तुम्हें मैं ले चलूं जादू ले ओ हटाए। मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा, लेकिन मुझे पहले आंखों से तो सही कर दो। छू
हाथ मेरे नौजवानों, इधर में राजा सब प्रकार से लाचार हो जाते हैं, आंखों से अंधे हैं और रानी से कह रहे हैं, सुंदरी से, कि तुम अपना जादू हटा लो और मैं जब आपके साथ शादी कर सकता हूं। उस समय जादू हटा दिया है और लाचार होकर के बंधुओं आज राजा किस प्रकार से शादी करते हैं और क्या हुआ है। अरे सुन कर इतने बचन, सुन कर इतने बचन नारी तब और कहने लगी ओ चारी रे। अरे सुन कर इतने बचन नारी तब कहने लगी ओ चारी रे। हे राजन सुनिए गौर से, अरे तिरवाचा भरी दीजे पहले यही अर्ज हमारी रे। आप तिरवाचा भर दीजिए। हाँ हाँ, तुम कहोगी मैं वही करूंगा। क्या कहना चाहती हो तो सुनो। अरे मेरे उदर से जो बालक होए वो राजा कहलावे गो। अरे मेरे उदर से जो बालक होए वो राजा कहलावे गो। राजपाट का मालिक होकर सब पर हुक्म चलावे गो। बोलिए आपको मंजूर है? हाँ मुझे मंजूर है। तुम कहोगी मैं वही करूंगा। तो बंधुओं क्या हुआ है? अरे तिरवाचा को भर कर राजा ले चले संगोले वारी रे। और महलों में आ गए हैं। इधर वो पतिव्रता नार उनका प्रतीक्षा कर रही है और झरोके में से झांक रही है। जो ही देखा अपने पति प्यारे को, हुआ क्या है? अरे आवत देखो भूप नारी ने पलका तुरंत बिछायो रे।
और रानी दोनों ही आ जाती हैं। आपने पिया को देखा है, फौरन पलका बिछा दिया, बड़े आदर के साथ बैठा लिया और अपने पति प्यारे की किस प्रकार से वो पतिव्रता आरती उतारती है। अरे तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। नौजवानों, इधर में जो आरती करके नृत्य होती है और वही थाल अपनी बहन सुंदरी को दिया है। जब राजा से हकीकत मिली है कि हम ये जंगल से दूसरी शादी रचा के ले आए हैं, तो पतिव्रत धर्म निभाने के लिए थाली को उसके हाथ में दे दिया और कहा, बहन लीजिए, तुम भी पति पूजन कर लो। आज वो सुंदरी एकदम से थाली को हाथ में लेकर के और ये दूर फेंक देती है। राजा एकदम से क्रोधित हुए, ठहर जा उल्टा, तूने आज मेरी रानी का अपमान किया, आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। महाराज, ये बेचारी जंगल की रहने वाली है, ये पति पूजन धर्म क्या जाने, ये 2-4 दिन रहेगी, मैं इसे समझा दूंगी। आज मेरे नौजवानों, उस सुंदरी का अपमान हुआ, उससे सहन न हो सका है। राजा अपने महलों के लिए, कचहरी के लिए चले जाते हैं, रानी इधर रह जाती हैं और वो डाहिन सुंदरी किस प्रकार से माया को फैलाती है बंधुओं। अरे क्रोधित है कर के जब भैया
और माया जाने फैलाई रे। सोचते हैं कर के मेरे पंचो माया तुरंत बनाई रे। अरे डाहिन रूप बना के पंचो हल्ला दयो मचाई रे। आज मेरे नौजवानों डाहिनी का रूप बना लेती है रात्रि के 12 बजे और कैसा यत्न करती है। अरे रूप भयंकर डर के भैया शहर में बहुत घूमी रे। अरे कई बालक दे मार के जाने है तीनी जाने। अरे कई बालक दे मार जो भैया तीनी आग लगाई रे। आज मेरे नौजवानों कईयों बालकों को खा लेती है और सारे शहर में आग लगा देती है। एकदम से हल्ला हो जाता है और वो डाहिनी क्या करती है, राजा के पास पहुंची है। महाराज महाराज चलिए, अरे जिसको आप पतिव्रता बताते हो वो डाहिन है। देखिए आज बाहर निकल के सारे शहर में आग लगी हुई है और हाहाकार मची हुई है। राजा बोले बात क्या है, सुनो तो सही। चलो मैं दिखाती हूँ। आज राजा चल देते हैं तो वो डाहिन क्या करती है बंधुओं, वो रानी सो रही थी बेचारी, उसको कुछ नहीं पता था कि क्या हो रहा है। एक बालक का सिर काट करके उसके पलके पर रख दिया है और एक खंजर खून से लथपथ आ रहा है वो उसके बगल में रख दिया, उसका मुंह खून से कर दिया है। आज मेरे नौजवानों राजा को उस महल में ले जाकर के जब रानी के पास दाखिल किया है, राजा एकदम से अचंभे में पड़ गया और क्या गुस्से में बंधुओं जगाने लगा और क्या बोला है। निकल निकल हो डाहिनी और पापिन नारी गमारो, आज महल में सरफनी तूने डारे जुलम गुजार। डारे जुलम गुजारो के तूने रिस में विष अब डाला और आज शहर के बीच हमारा मुंह काला कर डाला। आज तक मैं तुझे पतिव्रता समझता रहा, लेकिन वो उल्टा तू तो डाहिन निकली। डाहिन नहीं महाराज, तुझको क्या समझा, तू निकली जहर कटारी और अब ही बालक डसे नारे तूने बन के नागिन कारी।
समझा, और तू तो सब सचमुच की डायन निकली। पतिव्रता धर्म तू मुझे दिखाती रही और रात्रि के समय तू बालकों को डसती रही। महाराज, मैंने कुछ नहीं किया, ये मुझे दोष लगाया जा रहा है। नहीं, पापिनी दया न आई तोई करी मेरी खुआरी है। अब मरने की तैयारी कर लो। नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए महाराज। सुंदरी कहाँ चाहती हो, बताओ जो सजा में दूं। बताओ तुम इसके लिए क्या चाहती हो, मैं वही सजा दूंगा। और सुनिए बंधुओं, हुक्म में तेरा पाऊं, सजा में वही सुनाऊं। करो मत पल की देरी, और डाहिन को मरवाए करूं मैं जाके तन की ढेरी। महाराज, मुझसे पूछ रहे हो? हाँ, तुम कहो, जो कहोगी मैं वही सजा दूंगी। अच्छा, तो बंधु आज क्या बताती है महाराज? इसके लिए सिवाय मौत के दूसरी सजा नहीं होनी चाहिए, और इसके नेत्र मेरे पास आ जाएं तो इसके नेत्रों से मैं खेलूंगी अच्छी प्रकार से। ये उसको खत्म करवाइए, ऐसा ही होगा। आज राजा ने तुरंत ही कोड़ा उठाया और 5-7 रानी में मारे हैं बंधुओं। आज रानी बहुत बेल खाने लगी है, और क्या हुआ है? आज तलक में आपकी, महाराज, आज तलक में आपकी थी अर्धांगिनी नार, आज बनी में डाकिनी प्रभु गति अपरंपार। हे नाथ मोए किस जन्म की तुमने सजा मोकू दई, क्या पाप मुझसे बन गयो
पानी से डाहिन कर दई। हे प्राणपत अर्जी करूं, दासी को माफी दीजिए। बट्टा लगा करके मुझे मत मोती ऐसी दीजिए। क्या खता हुई महाराज, मोई बतलाओ। कैसा स्वामी मुझको इल्जामो लगाओ। महाराज मुझे एक कैसा इल्जाम लगा रहे हो? अरे बेहा दूर हो जाना रोज से। स्वामी मैं बार बार प्यारे की लऊं तो बनैया। मैंने कुछ ऐसा नहीं किया। अरे बेटा दूर हो जा। भेद बतलाओ मुझको आप, और दुख हरता को सिवा। स्वामी हाँ दुख हरता को सिवा आपके मेटे गो संसार। हाय प्राणनाथ ये कैसा जिक्र सुनाया, किसने बच्चों को मारे मारे के खाया। महाराज मैंने किसी के बच्चे को नहीं खाया। अरे उल्टा दूर हो जा नजरों से। फिर कैसे मैंने हाय खून कर डाला। महाराज मैंने हाल तक घर से बाहर नहीं निकली और मेरे खून कैसे कर डाला। भक्तों पर दया करे हैं स्वामी,
जो भक्तों पे दया करे हैं उनकी लीला बड़ी महान। भगवान को बुलाती है, महाराज मैंने किसी के बच्चे को नहीं खाया, ये मुझ पे इल्जाम लगाया जा रहा है। कुछ नहीं सुनना चाहता है, जला दो, जकड़ लो इसको और इसे ले जाओ, इसका कत्ल करके हमारे पास ले आओ, इसके नेत्र निकाल लाना और इसको जंगल में ही खत्म कराना। ठीक है महाराज, ऐसा ही होगा। महाराज मेरी एक अर्ज है, नाथ दासी के ऊपर और दया कीजिए, आज तुम कोरी कोरी सुना क्यों रही, जिसको प्राणों से ज्यादा और समझते सदा, बेखता आप उसको सता क्यों रखे। क्यों रहे, ऐसा अपराध मैंने और किया ही नहीं, फिर मेरे कंठ को तुम रूठा क्यों रहे। ऐसा अपराध मैंने कोई नहीं किया, कुछ नहीं, पकड़ लो, जला दो। आज बेरहम जल्लादों ने रानी को जकड़ लिया है। आज बंधुओं हाथ जोड़ के कहने लगी, हे स्वामी, अरे अखियों से नीर बहे, स्वामी अखियों से नीर बहे, अरज सुनो मेरी, दासी में तेरी सजना, रानी में तेरी।
दासी में तेरी सजना, रानी में तेरी, मुझे माफ कर दो। चला दो, ले जा मेरे सामने से, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मेरी दासी में तेरी सजना, रानी में तेरी। आज मेरे नौजवानों विनय करके और वो दुखिया उन जल्लादों के साथ जंगल के लिए चल दिए हैं। आज हुआ क्या है, चले जा रहे हैं, बियाबान जंगल में पहुंचे हैं। आज मेरे नौजवानों जब जंगल में पहुंच जाते हैं तो कहने लगे हैं, महारानी जी ये समय आ गया और हम तुमको मारेंगे जरूर, लेकिन तुम इस समय गर्भवती हो, ये भी हमारे संभव की बात है। यदि हम तुम्हें मारते हैं तो हमें 2 हत्याएं लगेंगी। तो क्या बोले हैं, ए माता तुमने हमें और दीना माँ का प्यारो, जो तुमको मारे अभी तो जीवन हमरो पार। मैया तुमने हमें माँ का प्यार दिया है और हम फिर उस माँ के प्यार को किस प्रकार से भुला सकते हैं। एक बात जरूर है, वो कौन सी है, नेत्र निकाले आपके और ले जाए राजा पास, और तिल निशान को देख कर तब आवे विश्वास। महारानी जी आपके आंखों में जो तिल का निशान है, वैसे हम किसी हिरना को मार के उसकी आंख निकाल ले जाते, लेकिन यही हम मजबूर हैं, तिल का निशान है इसलिए तुम्हारे नेत्र हम निकालेंगे और तुमको हमको जिंदा छोड़ देंगे। बंधुओं आज रानी व्याकुल हो जाती है, बोलिए जल्लादो इससे तो मुझे मार दो तो बहुत अच्छा है। क्या किया बंधुओं, आज नेत्र निकाल लिए हैं और नेत्रों को निकाल के इधर जल्लाद चले आते हैं, पांखों से पट्टी बांध करके वहीं छोड़ आते हैं। भगवान क्या किया, कल क्या था और आज ये क्या हो गया। अरे समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान, समय ते पेश नहीं जाती। अरे समय बड़ा बलवान, समय ते पेश नहीं रे जाती। और
और सुने दुखिया के रोदन आए मेरी फटी जाए छाती। और क्या हुआ भैया, आज भटकती डोल रही है। अरे भटकती डोल रही वन में, अरे भटकती डोल रही जीवन में, और कर कर पिछली यादें, हाय कर कर पिछली ख्याल जाके देखे आए रहे मन में। अरे विधाता है दुख का ये तीनों भैया, अरे विधाता दुख का ये तीनों, अरे पत्ते खा खा करके गुजारो दुखिया ने तीनों। आज मेरे नौजवानों, धीरे 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 उस दुखिया के 9 मास पूर्ण हो जाते हैं। हुआ क्या है जंगल में, अरे प्रभु को पार नहीं पायो, अरे प्रभु को पार नहीं पायो, और कछु समय के बाद पुत्र एक रानी ने पायो। अरे प्रभु को पार नहीं पायो, हाय कछु समय के बाद पुत्र एक रानी ने जायो। आज मेरे नौजवानों, इधर में रानी 9 मास पूर्ण हो जाते हैं, तो उसी जंगल में एक हिंस के नीचे एक पुत्र को जन्म दिया है। बंधुओं, आज उस पुत्र को वो दुखिया गोदी में ले लेती है और भगवान से प्रार्थना करने लगी, है भगवान, आज मुझे पुत्र दिया तो इस जगह पे दिया जो कि जंगल में इसका कोई नहीं। रानी आज पुत्र को गोदी में ले लेती है, पछताव कर रही है, हे मेरे लाल, यदि तेरा ये जन्म महलों में होता तो आज कितनी खुशी पैदा होती, और मैं तेरे लिए क्या करूं। मुझे तो तेरी शकल भी नहीं तो कि आज नसीब हो सके, आंखों से अंधी हूं। और बंधुओं, क्या कहने लगी है, आज अपने समझ से ही अपने पुत्र का उसने नाम रख लिया, विक्रम कह करके उसे बुलाने लगी है। कोई चंद खिलौना ला दूंगी रे के मैया मैया कहीं के बोल। कोई चंद खिलौना ला दूंगी रे के
मैया कह के बोल, लाल मेरे मैया मैया कह के बोल। अरे तोता मैना हंस कबूतर लहू लाल बो तेरे, तोता मैना हंस कबूतर लहू लाल बो तेरे, और अपने मुख से तनक बता दे कैसे लक्षण तेरे, लाला मैया मैया कह के बोल, ओ बेटा मेरे मैया मैया कह के बोल। कोई चंद खिलौना ला दूंगी रे लाला मैया मैया कह के बोल, ओ बेटा मेरे मैया मैया कह के बोल, मेरे लाल। अरे ये पूरब के भाग्य तुम्हारे जन्म हमारे पायो, ये पूरब के भाग्य तुम्हारे जन्म हमारे पायो बेटा। ये पूरब के भाग्य तुम्हारे